Student, welcome to your first online video lecture. First of all, I will give you my introduction. My name is Aparna Paturkar and I am going to teach you two subjects, that is Environmental Studies Part 2nd and Computer. In this video lecture, we will learn about the first lesson of history. But before we start the lesson, you have to read this lesson at least 2 times. Okay? Let's begin to start the lesson. लेसन नेम व्हाट इज हिस्ट्री। सबसे पहले हम जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है। जनरली हिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ द पास्ट। इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के 3 शब्द यानी इति का मतलब होता है ऐसा ही, हाँ यानी निश्चित रूप से, और आस मतलब था, इन सबसे मिलकर बनता है। इसका मतलब जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही निश्चित रूप से था, यानी जो बीत गया है वो ऐसा ही था, अर्थात जो घटना है अतीत काल में निश्चित रूप से घटी है वही इतिहास है। समझ गए बच्चों? इतिहास यानी जो घटनाएं बीत चुकी हैं। हिस्ट्री इज द पास्ट। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट, हिस्ट्री, a science that tells us about events in the past. Second point, the scientific method of history. Third point, history and us. Fourth point, the past and the future. ये सारे पॉइंट हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट, हिस्ट्री, a science that tells us about events in the past. Last year in standard 4th, we study the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his mission of establishing स्वराज। हमने पिछले वर्ष में स्टैंडर्ड 4th में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा है। स्वराज की स्थापना करने के हेतु उन्होंने जो जो कार्य किए हैं और उनके बचपन से लेकर उनके सारे पराक्रम के बारे में हमने पिछले साल 4th में पढ़ा है कि नहीं? सो टेल मी स्टूडेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ शिवाजी महाराज मदर? यस, शिवाजी महाराज के मदर का यानी माता जी का नाम क्या है? जिजाबाई। इन विच फोर्ट शिवाजी महाराज बॉर्न? यस, राइट। शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी फोर्ट पे हुआ है, यानी आज से लगभग 400 साल पहले शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है। यानी ये घटनाएं सारी आज से लगभग 400 साल पहले बीत गई है। The time before the birth of शिवाजी महाराज was about 400 before now, यानी आज से लगभग 400 साल पहले ही शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है। और इन द अदर वर्ड्स, द टाइम 400 years ago। दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं कि आज से लगभग 400 साल पहले, यानी ईस्वी सन पूर्व 400 साल पहले। लेकिन ये सारी घटनाएं आज से लगभग 400 साल पहले ही हो चुकी है। इसका मतलब हमने उनके हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। इसका मतलब दिस इज़ द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, जो घटना है बीत चुकी है। हिस्ट्री इज़ द रिकॉर्ड एंड स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट। फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिवाइडेड टाइम इन डिफरेंट वेज। हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमने टाइम को डिवाइडेड किया है। सो टेल मी, how many types of tenses? Yes, there are 3 main types of time या tenses. First, present tense, past tense and future tense. Often we use words like now, some time ago, after some time. Now I want to eat, यानी मुझे अभी खाना खाना है। जो भी क्रिया हम अभी करने वाले हैं उसके लिए हम नाउ वर्ड्स यूज़ करते हैं। सम टाइम एगो यानी थोड़ी देर पहले, आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर के बाद। ये सभी शब्द हमें समय के बारे में बताते हैं। टुडे मीन्स आज, एस्टरडे यानी कल जो होकर गया है, टुमारो यानी आने वाला समय, और दिस ईयर यानी इस साल, नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल, आने वाले साल। समझ में आया? ये सारे शब्द क्या दर्शाते हैं? ये सारे शब्द हमें टाइम दर्शाते हैं। When we use these words,
वी आर एक्चुअली मेजरिंग टाइम इन आवर माइंड्स। जब हम इन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअल में हम टाइम के बारे में ऑलरेडी बताते हैं। जैसे कि नाउ, टुडे एंड दिस ईयर आर टर्म्स दैट इंडिकेट द प्रेजेंट। नाउ, टुडे एंड दिस ईयर, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये प्रेजेंट टाइम दर्शाते हैं, यानी प्रेजेंट सिचुएशन दर्शाते हैं। सम टाइम एगो, yesterday एंड लास्ट ईयर आर टर्म्स दैट इंडिकेट द पास्ट। ये सारे वर्ड्स क्या दर्शाते हैं? पास्ट सिचुएशन, यानी जो हो चुका है, जो भी क्रिया हमने कर चुकी है उसके लिए हम सम टाइम एगो, yesterday एंड लास्ट ईयर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और आने वाली जो भी सिचुएशन है अगर उसे हमें दर्शाना है तो हम आफ्टर सम टाइम, टुमारो एंड नेक्स्ट ईयर आर वर्ड्स दैट इंडिकेट द फ्यूचर। ये सारे वर्ड्स आने वाली सिचुएशन को दर्शाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर यू वेयर इन 4th क्लास, दैट इज़ यूर पास्ट। पिछले साल तुम 4th क्लास में थे, ये क्या था? तुम्हारा पास्ट था। दिस ईयर यू आर इन क्लास 5th, दिस इज़ द प्रेजेंट। अब इस साल तुम 5th क्लास में हो तो ये क्या है? तुम्हारा प्रेजेंट है। एंड नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू बी इन क्लास 6, दिस बिकम द फ्यूचर। अगले साल तुम क्लास 6 में जाओगे तो वो क्या होगा? तुम्हारा फ्यूचर होगा। समझ में आया? यहाँ पे लास्ट ईयर, दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, ये सारे जो वर्ड्स से हमें टाइम के बारे में दर्शाते हैं। द टाइम दैट हैज़ ऑलरेडी गॉन बाय इज़ द पास्ट। जो समय बीत चुका है वो हमारा पास्ट यानी भूतकाल है। द टाइम दैट वी आर इन नाउ इज़ प्रेजेंट। जो समय अभी शुरू है, जिस समय में हम आज है वो हमारा आज यानी हमारा वर्तमान है। द टाइम दैट इज़ येट टू कम इज़ द फ्यूचर। और जो समय आने वाला है वो हमारा क्या है? भविष्य है। समझ में आया? द पास्ट इंक्लूड्स मेनी इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर 10 years old today, it means that the event of your birth happened 10 years ago in the past. पास्ट क्या दर्शाता है? जो भी चीज़ें हो चुकी है उसके बारे में पास्ट दर्शाता है। जैसे कि समझ लीजिए कि आप अभी 10 साल के हो। आप अभी 10 साल के हो, इसका मतलब आपका जो जन्म है आज से लगभग 10 साल पहले ही हो चुका है। सिमिलरली, आफ्टर 10 years फ्रॉम नाउ, दैट इज़ इन फ्यूचर, यू विल बी 20 years ओल्ड। और उसी तरह आज से 10 साल बाद यानी इन फ्यूचर तुम 20 साल के हो जाओगे। इसका मतलब है तुम्हारा जन्म 10 साल पहले हुआ है, पास्ट में हुआ है, और अभी तुम 10 साल के हो, वो तुम्हारा प्रेजेंट है। और आने वाले साल में 10 साल के बाद तुम 20 years के होंगे तो वो तुम्हारा क्या होगा? फ्यूचर। द टाइम गॉन बाय बिटवीन टुडे एंड द डे ऑफ योर बर्थ इज योर पास्ट। द पास्ट इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन, यानी जो टाइम वक्त है तुम्हारे लाइफ में जा चुका है आज तक का, उसे पास्ट कहते हैं। और हर इंसान का एक क्या होता है? पास्ट होता है। ये पिक्चर में देखो, फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखा है कि डे ऑफ बर्थ 10 years ago, यानी बीच वाले पिक्चर में जब तुम स्कूल में जा रहे हो ये तुम्हारा प्रेजेंट है, और तब तुम क्या हो? 10 years ओल्ड हो, यानी वो क्या है? तुम्हारा आज है, टुडे है। उसके पहले 10 years पहले यानी 10 years ago तुम्हारा क्या हुआ था? जन्म। वो तुम्हारा क्या था? पास्ट। और आज से 10 years बाद यानी आफ्टर 10 years तुम 20 years के हो जाओगे। और जब तुम कॉलेज में जाओगे या जब तुम्हें डिग्री मिलेंगी वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा फ्यूचर। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट पेज। द साइंस दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री। यानी साइंस हमें क्या समझने की कोशिश करता है कि पास्ट इवेंट यानी पास्ट में हो चुकी घटनाओं का अध्ययन करने की कोशिश करता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री। प्लीज़ अंडरलाइन दिस वर्ड। द साइंस दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री ये वाला पार्ट देखेंगे। ओके।